सभ्ये तोत्रम कर सरसिजे दक्षिणे ज्ञान मुद्राम आविभ्राणो रथमधिवसन पातु न सूतवेशः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीसाय नमो वेदान्तवेदिने ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री लक्ष्मी हरि वैकुंठनाथ भगवान को, श्री भाष्यकार भगवान को, श्री सनातन भागवत धर्म को। श्री कृष्ण चंद्र जयंती को, गीता जयंती को ने आगे श्री राम जय राम जय राम। अब हम लोग कल कहाँ थे वहां से आगे जा रहे हैं। सबसे 5 प्रकार के शास्त्र होते हैं। 5 प्रकार के शास्त्रों में से मूर्धन्य शास्त्र प्रपत्ति शास्त्र है, अविचार शास्त्र, ऐश्वर्य शास्त्र, कैवल्य शास्त्र, उपासना शास्त्र, प्रपत्ति शास्त्र। ये 5 प्रकार के शास्त्र होते हैं। प्रपत्ति में 2 भेद है, एक स्वगत स्वीकार निष्ठ प्रपत्ति, दूसरा परगत स्वीकार निष्ठ प्रपत्ति। इसके बारे में इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मयत के अनुसार हम लोग इस प्रकरण को प्रारंभ से ही शरणागति के प्रकरण को आगे रख करके हम बोल रहे थे, कथा श्रवण कर रहे थे हम लोग। उसका आज उपसंहार करते हैं। आगे कथा होगी तो फिर दूसरा प्रकरण चलेगा कल परसों से। अभी कल परसों का कोई निर्णय नहीं है। आज ये इस प्रकरण को समाप्त कर रहे हैं। उपसंहारार्थ अब हम बोल रहे हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है। कल परसों नरसों 3 दिन की कथा सब कोई समझ करके व्यवहार में उतारें। बैठे तो नहीं है कोई भी है? उपेक्षा घर से होगा ना, मैं लेने उपेक्षा घर सुन। डाड़ बुने समाने वाला साइनंदा हाँ दुईटाई लक्षण खाई था यहाँ सन हो रहा। श्रीमते रामानुजाय नमः। भगवान की उपासना के बिना किसी का कल्याण नहीं होता है। सभी यद्यपि भगवान से प्रेम करने वाले को, गाली देने वाले को, जो कुछ भी करते हैं सबकी रक्षा करते हैं भगवान सामान्य रूप से, परंतु विशेष रूप से रक्षा पाने के लिए चेतन की तरफ से भी कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान की उपासना। अभिचार यज्ञ से हमको क्या होता है? वेद में आस्तिकता पैदा होती है। वेदों में, गुरु में, वेद में, भगवान में जिनकी आस्था नहीं है वो कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले इनकी आस्था के लिए वेदों में हिंसा करना ये विधान नहीं है, विधि है निषेध के लिए। तो भी शत्रुवध काम शनेन अभिचरण यजेत, ये वाक्य है। सेनयाग का विधान किस लिए है?
जो नास्तिक हैं, वेद को नहीं जानते हैं, वेद में विश्वास नहीं है, उनको कैसे का उत्तर तो हम यहाँ आज नहीं बताएंगे। आप लोगों की इच्छा हो सुनने की तो कल परसों फिर दूसरे प्रकरण में हम बताएंगे। आज इसका उपसंहार मात्र है, समय ज़्यादा नहीं है। तो अभिचार यज्ञ से वेद में आस्तिकता उत्पन्न कराने के लिए अभिचार यज्ञ का विधान है। आत्मा नित्य है, अनित्य नहीं है। आत्मा में नित्यत्व ज्ञान के लिए ऐश्वर्य शास्त्र का विधान है। अभिचार यज्ञ क्या वाक्य क्या है? शत्रुवध काम शनेन अभिचरण यजेता, ये वाक्य है। ऐश्वर्य शास्त्र का क्या है? ज्योतिष्ठमेन स्वर्ग काम यजेता, स्वर्ग की इच्छा जिनको है वो ज्योतिष्ठों में यज्ञ करें। वो ज्योतिष्ठों में यज्ञ करने से क्या होता है? आत्मा में नित्यत्व ज्ञान होता है। कैसे? आज यज्ञ करेंगे, आज ही मिलता नहीं है फल। यज्ञ के बाद हम संसार छोड़ करके, यहाँ के संसार को, पृथ्वी को छोड़ करके स्वर्गादि लोक में जाएंगे, तभी हमको फल मिलता है। इस स्थूल शरीर को छोड़ने के बाद भी हम लोकांतर में जाके बैठे हुए होते हैं, तब शरीर को प्राप्त करके फिर उसके बाद वहाँ का भोग हम भोग करके फिर यहाँ आते हैं। ये ज्ञान होता है। इसलिए क्या होता है? आत्मा नित्य है, जीव नित्य है, अनित्य नहीं है। ये ज्ञान कराने के लिए जो ऐश्वर्य शास्त्र का विधान है, ज्योतिष्ठों में स्वर्ग काम यजेता। और शुद्धात्म प्रत्येगात्म स्वरूप के लिए लोग अपना सिद्धांत, कितने लोग ऐसे हैं अपना सिद्धांत नहीं जानते हैं, दूसरे का आलोचना ही करते रहते हैं। स्वपर सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए सिद्धांत जानने वालों को। ये कैवल्य शास्त्र का विधान क्यों है? कैवल्य शास्त्र का विधान क्या है? जीवात्मा अपने स्वरूप का ही अनुभव करके बैठता है जिस अवस्था में, वो उसमें ज्ञान योग प्रधान है। यद्यपि शरणागति के बिना कोई फल नहीं देते हैं भगवान। हम मांगते हैं फल तो शरणागति करो तब फल मांगो, परंतु ज्ञान योग प्रधान रहता है उसमें। चेतन अपने प्रत्येगात्म स्वरूप का ही अनुभव करते हैं। प्रत्येगात्मा माने कैवल्य के विषय में जितने भी प्रकरण आते हैं उनका उद्देश्य क्या है? आत्मस्वरूप का निष्कर्ष बताना। हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सौगत की चपेटा से अधिष्ठान को ही मिथ्या मानने वाले जो थे, जिस समय में बिना अधिष्ठान का भ्रम होता है, सौगत आदि बोलते थे, उनको परास्त करने के लिए शंकरपाद, भगवतपाद, शंकराचार्य स्वामी जी ने प्रत्येगात्म स्वरूप का निष्कर्ष किया। ये सबसे विलक्षण आत्म स्वरूप है। अधिष्ठान को सत्यत्व करना, अधिष्ठान को सत्य माने बिना भ्रम नहीं हो सकता है। भ्रम तो मानते हो, तुम लोग सभी जानते हो। उनसे कहते हैं, हमारे स्वामी जी कह रहे हैं बौद्धों से, बिना अधिष्ठान का भ्रम मानते हैं वे। बिना अधिष्ठान भ्रम होता ही नहीं है। रज्जु सर्प में देखिए, जो सांप नहीं जानता है उसको रज्जु पे सर्प भ्रम होता ही नहीं है। सत्य पदार्थ को पहले जानो तब उसमें भ्रम होता है। तो वो उस भ्रम किस प्रकार का भ्रम है, अपने अपने अनुसार से उसका सिद्ध करने के लिए, भ्रम को सिद्ध करने के लिए ही अधिष्ठान सत्य होना चाहिए। इसलिए अधिष्ठान सत्य तो स्थापन के लिए जो जो वहाँ बताए, प्रत्येगात्म स्वरूप का निष्कर्ष करने के लिए, इसको कहते हैं कैवल्य शास्त्र। आत्मस्वरूप का निष्कर्ष जिससे जानते हैं। उसके बाद उपासना शास्त्र। उपासना शास्त्र माने क्या? मुमुक्षुर्वै ब्रह्मोपासित। मोक्ष की जिनको इच्छा हो, परब्रह्म परमात्मा की उपासना करो। उसमें दो भेद है, भक्त और प्रपन्न। उपासना करते हैं उपायंतर, भक्ति योग के द्वारा भगवत प्राप्ति काम एक प्रकार के होते हैं,
वो उपासना शास्त्र कहलाता है, जिसके आधार में हम करते हैं। और दूसरा प्रपत्ति शास्त्र, शरणागति को लेकर के भगवान को शरणागत हो करके भगवत प्राप्ति काम जो है उनके विषय में बताने वाले जो शास्त्र है उनको प्रपत्ति शास्त्र कहते हैं। प्रपत्ति शास्त्र के आधार में आज तक हमने बोलते आए, लगभग महीना दिन हुआ, कितना हुआ, 15 दिन आप लोग जानते हैं श्रवण करने वाले। अब यहाँ कल प्रश्न क्या था, भगवान नित्य विभूति में वैकुंठ धाम में परम पद में हैं, भगवान की सेवा किए बिना मुक्ति नहीं होती है, विश्वामित्र सरीखे योगी को ही कोई मुक्ति नहीं मिली, अवतार में भगवान करके दिखाते हैं, दिव्य दंपति का संयोग करा करके ही भगवान की कृपा प्राप्त करके विश्वामित्र जी अपना उद्धार निश्चय कर लिए। कोई भी इसी प्रकार कोई भी यदि मुक्ति चाहता है तो दिव्य दंपति की सेवा करो, तब परम पद मिलेगा आपको। देश विशेष में जाना, जा करके अपने स्वरूपानुरूप भगवत अनुभव करना, यही है मुक्ति। शास्त्र अनेक शास्त्र हैं, घंटापद शास्त्र का उद्घोष है सर्वत्र, अर्चिरादि मार्ग का वर्णन ब्रह्मसूत्रों में है, उपनिषदों में है, पुराणों में है, वेदों में है, इतिहास में है, सर्वत्र। हम सबको रुचि नहीं होती है, इसलिए हम विस्तार नहीं करते हैं। इसलिए प्रपत्ति शरणागति कैसे करनी चाहिए, शरणागति का अर्थ जिनके सामने जा करके चरण में झुकें, उनकी सेवा करें, अपना रक्षाभार निवेदन करें चरणारविंद में। जब देखते ही नहीं हैं, प्रकृति मंडल से पार में परम पद में भगवान विराजते हैं, लीला विभूति में हम लोग रहते हैं, कैसे शरणागति के लिए भगवान कैसे सुलभ होते हैं? नहीं होते हैं। ये पूर्व पक्ष हुआ। श्रीमद् भागवत के प्रमाण दे करके, उपनिषद का माने ब्रह्मवेद का प्रमाण दे करके, पुरुष सूक्त का प्रमाण दे करके कल कथा सुन चुके हैं आप। कल परसों नरसों की कथा कंठस्थ रख करके व्यवहार में उतारना, यही है वैष्णवता। अब जब भगवान दुष्प्राप्य है, दूर में है, कैसे उपासना, उसका उत्तर कल बताते हुए आए हम। क्या भगवान हम लोगों के सुविधा के लिए भगवान यहाँ पधारते हैं, वैकुंठ से विभव स्थान में आते हैं, आमोद सम्मोद प्रमोद क्षीराब्धि पर्यंत आते हैं, उससे भी बाकी कसर जो रहता है उसको निभाने के लिए, उसे भी नज़दीक होने के लिए विभवा अवतार लेके राम कृष्ण बन करके पधारते हैं। आकर के क्या करते हैं, कैसा करना चाहिए, ये हम बता रहे हैं। अवतार को समाप्त करके जब भगवान जाते हैं, कल हमने बताया क्या, भगवान धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे कहे पहले। अब जाते समय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में, माने प्रत्येक युग में नहीं, जब आवश्यकता हो तब मैं आता हूँ। परंतु एक नियम ऐसा है, त्रेता में कभी कृष्णावतार होता नहीं है, द्वापर में रामावतार नहीं होता है। बलराम का अवतार छोड़ दिए तो युग में द्वापर में भगवान कृष्ण का ही अवतार होगा, त्रेता में राम का ही अवतार होगा, परंतु प्रत्येक द्वापर प्रत्येक त्रेता में नहीं, जब आवश्यकता हो तब अवतार लेते हैं भगवान। अवतार लेकर के क्या करते हैं, अवतार समाप्त करके पधारते हैं। अब आप धर्म संस्थापन के आए थे, अवतार कालीन जो लोग थे उनको ही भगवान की शरणागति करने का और भगवान से फल प्राप्त करने का, भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव करने का सौभाग्य मिला। भविष्य के लोग भगवान पधार यहाँ से जब श्री विग्रह को लेकर के परम पद पधारते हैं, तब तो यहाँ के वंचित हो जाएंगे। उस समय को देख करके भगवान ने क्या किया, धर्म संस्थापन करके गए। धर्म माने कौन है, भगवान है। रामो विग्रहवान धर्म, रामायण है। श्री कृष्णम धर्मम सनातनम, सनातन धर्म कौन है, भगवान है।
भगवान 5 प्रकार के अवतार हैं। अंतिम अवतार अर्चावतार है। अर्चावतार लेकर के यहाँ अर्चावतार को छोड़ करके भगवान पधारे हैं। प्रत्येक 108 दिव्य देश हैं भारत में। इस सभी देश के अड़ोसी पड़ोसी प्रत्यक्ष दिव्य देश में रहने वाले और नहीं रहने वाले भी इस बात को जानते हैं, सभी जानते हैं। तो भगवान अब इतने सुलभ हो गए हमारे घर में। थाने ग्राम निकेतने सुत सदा सान्निध्यम से दुषे व्यूहारूपिण शिराब्धिनाथम भजे। ये सब है परत्वादि पंचक, सबको कंठस्थ है, आप लोग जानते हैं। अंतिम का श्लोक, श्रीरंगा आदि दिव्य देशों में भगवान रघुनाथ जी श्रीरंगा आदि का स्थापना करके जिस समय में विशेष ह्रास होता है उस समय में मैं अवतार लेके आता हूँ। भगवान कहते हैं, कैसे अवतार लेते हैं? आत्मानम सृजाम्यहम, आत्मा का अवतार मैं कराता हूँ। कौन है आत्मा? ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। ज्ञानी जो महात्मा तत्व हित पुरुषार्थ को शास्त्र में बताए अनुसार जो जानते हैं वो ज्ञानी, वे ही उनका अवतार। आत्मा भगवान, मेरी आत्मा कौन है? ज्ञानी जो मुझे जानते हैं, मेरी उपासना जो करते हैं, ते ही मेरी आत्मा है, भगवान मानते। कहाँ लिखा है ऐसा? सबके आत्मा तो आप हैं और आपके भी आत्मा होते हैं। कहीं कोई यदि पूछो तो मैं उपनिषद सिद्धांतो भवतु वा मा वा अयम कृष्ण सिद्धांत कहते हैं। ये उपनिषद का सिद्धांत हो न हो, उपनिषद का सिद्धांत भी क्या है? श्रुति स्मृति रमवै आज्ञा, मेरी आज्ञा तो है। तो मैं कहता हूँ मेरी आज्ञा है, मैं मतम, मेरा सिद्धांत है, भगवान कहते हैं। तो अवतार भगवान अर्चावतार लेकर के, अर्चावतार को छोड़ के भगवान वैकुंठ जाते हैं। हमारे सामने हमारे घर में अर्चावतार भगवान हम शालिग्राम को रखते हैं, किसी लिए कोई मूर्ति को प्रतिष्ठा करके रखते हैं। गृहाराधना का विधि अलग है, देवालय की आराधना का विधि अलग है, दिव्य देश आराधना का विधान अलग है। तत्त विधि के अनुसार हम प्रतिष्ठा करके हमारे सन्निधि में भगवान को रख करके हम पूजा करते हैं। अब भगवान के विभवा अवतार के समय में भगवान को हम जो अनुभव करते हैं, जिस प्रकार से बाल लीला का अनुभव करते हैं और विवाह करते हैं, भगवान का कल्याण उत्सव करते हैं, इत्यादि जो करते हैं, वो सब अर्चावतार में करना चाहिए। अब भगवान के विभवा अवतार के अभाव के समय में सभी विभवा अवतार में जो करते थे हमको करना चाहिए, वो सब अर्चावतार के प्रति करना चाहिए। सबको ये अधिकार सर्वपूर्ण है सबके लिए। कितना सुलभ हो गए भगवान। वैकुंठनाथ प्रजापति चरति गर्भे अंतः अजायमान बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीराः। तस्थु, सब जिनके तस्मिन् तस्थु, भगवान के आधार में सभी उभय विभूति के और लीला विभूति के सभी जो है आपके आधार में सभी हैं। जिनके आधार में वो भगवान हमारे आराध्य देव घर घर में आए हैं। अब भगवान की जो आराधना कर, शरणागति करके जो भगवान की उपासना करेंगे, भगवान ही हमारे रक्षक हैं, भगवान का अनुभव ही हमारा फल है। इसमें अध्यवसाय करना ही शरणागति है और उपासना है। तो ऐसा करने वाले को फल मिलता है। ये सबसे कितना बड़ा धर्म है ये शरणागति धर्म। इस धर्म से बड़ा कोई है ही नहीं, सबसे बड़ा है। अब शरणागत को ये ज्ञान होना चाहिए, हम शरणागत हो गए, अब हमारे लिए हम स्वच्छंदचारी बनेंगे। कोई सोचेगा तो क्या कहते हैं हमारे भगवान भट्टर स्वामी का अष्टोश्लोकी का अंतिम का उपसंहार ग्रंथ आप जानते हैं सभी। प्रारब्धेतर पूर्व पापमखिलम प्रामादिकम सोत्तरम न्यासेन क्षपयन अनभ्युपगत प्रारब्ध खंडन धीपूर्वोत्तरवात्मनम अजननत जाते तन्निष्कृते
कौटिल्य सति शिक्षयाप्यनघयन क्रोड़ी करोति प्रभु। ये सारांश शरणागति धर्म का सारांश भट्टर स्वामी बता रहे, उपसंहार कर रहे अष्टश्लोकी का। प्रारब्ध शरणागत का अर्थ आप लोग को बार बार हमने बताया है, जानते भी है आप लोग। तो जो शरणागति किसका नाम है? भगवान के ऊपर निर्भर रहना, रक्षकत्व में निर्भर रहना ही शरणागति है। मानसिक प्रतिपत्ति ही प्रधान है कायिक वाचिक के अपेक्षा। ऐसे शरणागतों के लिए शरणागति करने से पहले के जितने अनादिकाल से आज तक के जितने पाप हैं वो सब भगवान क्षमा करते हैं, किसी को बचने नहीं देते हैं। तो प्रारब्धेतर, प्रारब्ध को भोगाते हैं। शरणागत होने के बाद में जानबूझ करके निषिद्ध कार्य को नहीं करना, प्रमाद से अज्ञान से किया जाता है, तो उसके लिए जब आपको ज्ञान होता है उस समय क्षमा मांगना और बुद्धिपूर्वक नहीं करना, भगवान पार करते हैं आपको। कोई ढीठ होकर के यदि अथवा नहीं जानता है, बिना जाने कितने प्रकार के पाप होते हैं। पाप और पुण्य 3-4 प्रकार के होते हैं, उसका विवरण हम आज नहीं कर रहे हैं। तो सभी पाप सभी पुण्य का फल प्रारब्धेतर, प्रारब्ध इस शरीर से माँ के पेट में आते ही जो शास्त्र में आया है इस शरीर से भोगने के लिए, उसको प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध 2 प्रकार का प्रारब्ध होता है, अनभ्युपगत प्रारब्ध और अभ्युपगत प्रारब्ध। अभ्युपगत प्रारब्ध उसको कहते हैं जिनका भोगना हम शुरू किए हैं, भोग रहे हैं। इस शरीर से भोगने के लिए स्वीकार किया हुआ प्रारब्ध को कहते हैं अभ्युपगत प्रारब्ध। अनभ्युपगत प्रारब्ध वो होता है दूसरे से, इस शरीर में पूरा नहीं भोगेंगे तो दूसरे शरीर के लिए भी बचता है, जो वो अनभ्युपगत प्रारब्ध है। प्रारब्धे तर पूर्व पाप मखिलम, प्रारब्ध को भोगाते हैं। पूर्व पाप जो संचित जितना है उसको भी शरणागति, यदि सही शरणागत हो तो उसको भी नाश कर देते हैं वे। प्रामादिकम चोत्तरम, शरणागति होने के बाद जो अज्ञान से प्रमाद से पाप करते हैं उसको भी भगवान क्षमा कर देते हैं। न्यासेन क्षणयन प्रारब्धेतर पूर्व पाप अखिलम प्रामादिकम चोत्तरम न्यासेन क्षपयन अनभ्युपगत प्रारब्ध खंडम था। अनभ्युपगत प्रारब्ध का विभाग जो होता है उसको भी शरणागति से ही भगवान नाश कर देते हैं। क्षपयन न्यासेन क्षपयन अनभ्युपगत प्रारब्ध खंडम धीपूर्वोत्तर पाप नाम अजनना। बुद्धिपूर्वक पाप नहीं करना चाहिए। योग्य पुत्र को पिता, योग्य शिष्य को गुरु, पत्नी को पति, उनके लिए ही अनिवार्य जो असाधारण आज्ञा होते हैं, जो आज्ञा करते हैं उनका पालन करना शेष का कर्तव्य होता है। पालन करेंगे उनको स्वरूपानुरूप फल मिलेगा, नहीं करेंगे तो दंड मिलेगा। इस प्रकार जानबूझ करके हम पाप नहीं करना शरणागत को। और कई गलती से प्रमाद प्रकृति के शरीर में रहते हैं हम, प्रमाद से पाप हो ही जाता है। तो हमको जब उसका ज्ञान होता है उस समय क्षमा मांगना भगवान से, भागवत से। हम भगवत अवतार अज्ञान से किए, प्रमाद से किए, तो उसके लिए क्षमा मांगना भगवान से। प्रपन्न के स्वरूपानुरूप की क्षमा मांगना, प्रायश्चित करना। भागवतों का अपचार होता है, उनसे क्षमा मांगना। एक का अपचार किया, दूसरा से क्षमा मांगने से नहीं होता है। भूख लगी है किसी आदमी को, दूसरा आदमी भोजन करता है तो पेट भरता है क्या? भूखे को नहीं भरता है। इस प्रकार जिसको हम अपचार करते हैं उनसे क्षमा मांगना। और असह्यापाचार करते हैं बिना कारण वैष्णवों के, भगवान के भक्तों का जो अब सताते हैं, उनको कष्ट पहुंचाते हैं, वो एक असह्यापाचार कहलाता है। दूसरा आचार्य के प्रति कारण पा करके बिना कारण किसी भी प्रकार से कोई अपचार करते हैं तो उसको असह्यापचार करते हैं। असह्यापचार भी कोई करेंगे तो उसका प्रायश्चित्त करो। प्रायश्चित्त नहीं करते हो, ढीठ होकर रहते हो, भगवान पीटते हैं उसको,
पिटाई दे के भोगा करके उनको शुद्ध करना चाहते हैं। यदि भगवान के भोग पिटाई में से भी वो बचने का उपाय करता है तो वो कर्म चांडाल सदा सर्वदा के लिए निग्रह का पात्र होता है और उपाय कोई नहीं है। ये भट्ट स्वामी का कहना है। प्रारब्धे तरपूर्व पापम अखिलम प्रामादिकम चोत्तरम न्यासेन क्षपयन अनभ्युपगतः प्रारब्ध खंडन धीपूर्वोत्तर पापनाम जननाथ जाते पितर निष्कृते कौटिल्य सती शिक्षया अपि अनगयन सुरो क्रोड़ी करोति प्रभु। ये शरणागति का मर्म है। शरणागत होकर के भगवान की कृपा का प्रतीक्षा करते हुए रहे हम लोग भगवान की सेवा में। अर्चावतार में ही हमको सब कुछ करना है। अर्चावतार को जिसके अधिकारी है, जितना अपने शरीर में भगवान जितने करने की शक्ति दिए है उस शक्ति को दुरुपयोग किए बिना भगवान का उपासना, भगवान की सेवा करते रहना, निर्भर रहना, उनको अवश्य भगवत लोक प्राप्त होगा। इससे बलवान कोई है कि नहीं दूसरा? आगे हम बता देंगे। अब यहाँ आप लोग कथा सुन रहे जिस दिन से आज तक, उनका छोटा छोटा परिचय हम बता रहे हैं। चतुरनवति देहो, चतुरनवति देहो दास दासानुयो, चतुरनवति देहो, चतुरनवति देहो दास दासानुयो हरिचरण सुधा को पान मिलने कदा हो। चतुरनवति देहो दास दासानुयो हरिचरण सुधा को पान मिलने कदा हो। अब बिनती बिसाए, अब बिनती बिसाए स्वामी कई पाऊ महा। अब बिनती बिसाए स्वामी कई पाऊ महा। चरम बसती त्यो में, चरम बसती मेरो शेषी कई गाँव जहाँ। चरम बसती त्यो में शेषी कई गाँव वहाँ। अंतिम क्या है आपका? लीला विभूति बना करके अर्चावतार के सामने में, सर्वसुलभ अर्चावतार के सामने प्रपत्ति करके उनकी रास्ता का, कृपा का रास्ता देखते हुए हम संसार में रहते हैं यावत शरीर भावी। उसके बाद में हमको क्या मिलेगा? चरम बसती त्यो में शेषी कई गाँव महा। हमारे शेषी, हमारे परम पिता, अव्यय पिता भगवान श्रीमन नारायण, उनका गांव कहाँ है वहीं हमारा जन्म होगा, हमारा घर भी वहीं होगा। ये सबको प्रार्थना करना चाहिए, खाली इसको नहीं है। ग्रंथकर्ता ही प्रार्थना करता नहीं, सभी श्रोता प्रार्थना करता, सभी को पूर्वा आज्ञा को पालना करते हुए इसमें निर्भर रहना। अब विनती बिसाए, अब बार बार विनती नहीं करते हैं हम, बार बार प्रणाम नहीं करते हैं, बार बार हाथ जोड़ते नहीं, बार नहीं मांगते हैं। असमर्थ होकर के नहीं, समर्थ होने पर भी बार बार सताना अच्छा नहीं होता है। माँ का बच्चा होता है, रोता ही रहता है, खाने पीने देने के बाद भी तो अच्छा नहीं है ना। जो खा पी करके संतोष होकर के माँ के निर्भर रहता है वो बच्चा माँ के लायक होता है। इसी प्रकार त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हमारे माता पिता सभी भगवान हैं। हमको क्या करना चाहिए? अब विनती एक बार कर दो, सकृदेव प्रपन्ना है, भगवान का अवतारी है वो, परंतु अधिकारी का अधिकार उतना नहीं है। हर समय से यावत शरीर स्थिति आमरणात् अब विनती बिसाए स्वामी कई पाऊ महा। ऐसा लगता है सबको स्वामी के चरणारविंदों में हम विनती बिसा रहे हैं, विनती का प्रार्थना कर रहे हैं। अब ये चरम प्रार्थना क्या चाहिए? आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव में नहीं, नज़दीक में, खाली नज़दीक में नहीं,
आपके चरणारविंद में शरम बसती तो मेरो शेष गई गाँव माँ। शेषी का गांव जहाँ है वहीं शेषी का गांव कहाँ है? गंडाकोट कहाँ है? कोई पूछेंगे? नारायणी नदी का प्रारंभ जहां से हुआ वहां गंडाकोट है। देवघाट क्षेत्र गंडकी किनारा गंडाकोट है कहते हैं ना। नदी के नारायणी के किनारा गंडाकोट है, देवघाट है। जैसे बताते हैं वैसे ही वो धाम आपकी बस्ती, आपकी शेषी की बस्ती, नारायण की बस्ती कहाँ है? पुण्या नदी के किनारे उत्तर। कल ही हम बताए उत्तर दिशा में रहने वाले हैं, यहाँ बताया ना। पहले से हम सुन रहे हैं उत्तर दिशा से। उत्तर दिशा बाट घुमाई लाए, बैकुंठ तरने पुलयो बनाए। सुनते हुए आए हैं ना हम लोग। साहित्य संग जिस पुण्य नदी के तीर में यहाँ से मुक्तात्मा को ले जाते हैं, अर्चिराज मार्ग से ले जाने वाले, बिरजा पार करके अमानवपुर उसके द्वारा दिव्य शरीर मिलता है। दिव्य शरीर मिलने के बाद तुरंत ही वहाँ इधर प्रकृति का शरीर छूट गया, बिरजा से इधर ही बिरजा में खाली होकर के खाली आत्मा को उस पार भगवान पहुँचाए संकल्प से। उस पार पहुँचाते ही अमानवों के द्वारा दिव्य देह प्रादुर्भाव हुआ। वो दिव्य देह प्राप्त होने के बाद तुरंत उसमें अष्टगुण आविर्भाव होते हैं। जैसे भगवान के अवहत पापत्व आदि गुण है, वैसे ही यहाँ भी अपहत पापमा विजुरो विमृत्यु हो जाता है। तब वहाँ नित्य सूर्य को अमान पुरुषों के साथ संवाद होता है उनका। वहाँ पहुँचते ही जैसे हम निद्रा से जगते हैं, सपना में थे, सपना से जगे हैं तो ये तो सपना रहा, अब हम जगे अब संसार देखते हैं जिस प्रकार, उसी प्रकार आज तक का दिन सपना रहा लीला विभूति में जब तक थे हम। अब दिन में आ गए हम, जगे। क्या हो रहा है यहाँ? मुक्तात्मा भगवान से, भगवान के पार्षदों से, अमानव से पूछते हैं। बाजा गाजा बजा रहे हैं, गान बजान है वहाँ धूमधाम से, धूमधाम के साथ। पुण्या तीरे, पुण्या नदी के तीर में, पुण्या नदी बिरजा से उस पार है। पुण्या तीरे भिन्नैर भिन्नये एको देवो देवी वृंदई। भगवान महाराज करके बैठे हैं वहाँ। वैकुंठ में महाराज होता है। क्या होता है यहाँ? क्या होता है कोई किसी ने देखा ही नहीं है। जब वहाँ पहुँचेंगे, भगवान पहुँचाएंगे तो तमाशा मुक्तात्मा जाकर देखते सुनते हैं तो चारों ओर बाजे गाजे बजे हैं, भगवान नाच रहे हैं, देवियाँ नाच रही है, गा रहे हैं, तमाशा है। मुक्त उनसे पूछता है मुक्तात्मा जी, पूछेगा तो ये क्या हो रहा है, क्या होता है यहाँ? भगवान अकेले है। एको देव देवी वृंदही, एको देव देवी वृंदई पुण्यास्तीरे भिन्नैर्भिन्नई, पुण्यास्तीरे भिन्नैर्भिन्नई तासां मध्ये द्वंद्वैर्द्वंद्वै। विद्युन्माला छंद है ये। तासां मध्ये द्वंद्वैर्द्वंद्वै बभ्रमे तन्मन्तैर्मन्दै। आगे विस्तार आएगा। पूछते हैं यहाँ लोग, वहाँ भी रास होता है क्या? नाच गान बजान तो संसार में होना चाहिए, वहाँ भी होता है। अरे वहीं होता है, वहाँ के बिंदु बूंद मात्र यह आए हुए हैं शास्त्र के द्वारा, भगवान का संकल्प के द्वारा।
जो भगवान गीताचार्य कहते हैं विभूति योग अध्याय में, वेदानाम साम वेदोस्मि, सभी विभूति अध्याय मेरे फलाने फलाने शरीर हैं, जिस जाति में जो सबसे श्रेष्ठ है वो मेरा नियाम्य है, मेरा शरीर है, कहते हुए भगवान बताने वेदानाम साम वेदोस्मि। साम वेद में गान प्रधान है, संगीत प्रधान। आजकल के बस बाहरी बातों को करके मन में जो आया वो बोल करके हम शास्त्रीय संगीत कर रहे हैं। कहने वाले भी कितने लोग मिलते हैं शायद, परंतु साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पूछ विषाणहीन। देखो एक पशु, किसी के यहाँ दो बैल थे, एक बैल का तो सींग भी था पूंछ भी था, एक बैल का सींग भी नहीं था पूंछ भी नहीं था, बहुत लड़ता था साथी के साथ, सींग भी दोनों टूट गए थे, पूंछ भी कट गया रहा। एक कीड़ा होता है बलू कहते हैं यहाँ जिसको, पूंछ भी नहीं रहा सींग भी नहीं रहा, वो दोनों को जोतते थे हल में लगा करके, एक की शोभा दूसरी थी, दूसरे की शोभा दूसरी थी। ऐसे ही बैल के तरह मनुष्य भी बिना सींग बिना पूंछ के लेड़ा पशु होता है, कोई पूंछ वाला सींग वाला होता है। जो शास्त्रीय संगीत कला को नहीं जानते हैं वो क्या, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, पुच्छ पूछर, पोंछ, विषाण माने सींग, उनसे रहित पशु जैसा होता है वैसे ही साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पूछ विषाणहीन, साक्षात पशु पूछ विषाणहीन। अरे भाई ये तो दोनों पशु हैं क्या? दोनों पशु हैं। क्यों? ये भात खाता है वो घास खाता है, दोनों बराबर है। यद्यपि अपने अपने कर्म के अनुसार एक भात खाता है वो एक घास खाता है, परंतु आहार में भेद होने पर भी ये दोनों एक ही तरह के पशु है। तद भिन्नते सति तत् सदृशत्वम, उससे भिन्न होकर के वैसा ही है ये भी। तृणान्न खादन्नपि जीवमान, तृण को और अन्न को खाते हैं तो भी तद्भाग देह परम पशूनाम, ये बताते हैं। अब आगे हम जा रहे हैं, यहाँ शॉर्टकट में जा रहे हैं। आज अत्यंत सबसे बड़ा जो पाप होता है, वो बड़ा पाप का फल लोकांतर में देहांतर में मिलना तो अनिवार्य है, परंतु अभी से मिलता है। 3 वर्ष 3 महीना 3 पक्ष 3 दिन के अंदर से प्रारंभ होगा, कालांतर तक उसको भगवान भोगाते ही रहते हैं। वो पाप क्या है? आज तक हम क्या सुनते हुए आए हैं? शरणागति धर्म सबसे बड़ा है, परंतु शरणागति धर्म को खाने वाला एक है, उससे बचो सावधान होकर के। शरणागति धर्म का इतना वर्णन उद्घोष करते हुए आए हैं सारे शास्त्र, परंतु शरणागति को भी खाने वाला एक बलवान दुरित विशेष है, उससे बचना सबका कर्तव्य है। इसके लिए एक दिन शरणागति का और असह्यापचार का संवाद हुआ। दोनों बैठे थे, मालिक भगवान थे
दोनों के वाली तो भगवान है ना, वो दोनों बैठे थे, इनका संवाद हुआ। शरणागति बता रही, अरे तुम कितनी पाप को नाश करते हो? इसने पूछा। असह्यापचार, भागवतापचार असह्यापचार ने पूछा, तुम्हारा ताकत कितना है, क्या कर सकती हो? तो शरणागति बताती है, देखो मेरा ताकत इतना है, शरणागत होने से पहले जन्म जन्मांतर से जितना भी पाप किया हो सबको आगा की ज्वाला में कपास को रखने पर जैसे दग्ध होता है, भस्म होता है, वो वैसे सबको जला देती हूं मैं। शरणागति का उद्घोष है ये, पद्य है ये, इसका अर्थ हम बताते हैं। पाप हुंस जसक बहु भारी, शरणागति को बल देखो, शरणागति का बल ताकत इतना बड़ा है। हम शरणागति आज तक सुनते हुए आए ना, क्या करती है वो? पाप हुंस जसक बहु भारी, न सगर सत चले परसारी। जिसका बहुत भारी पाप होगा, बड़े बड़े पाप के गठरी जो ढोता है, उसको भी हम शुद्ध कर देती हैं। शरणागति कहती है ना सगर से चले परसारी, इस शरणागति सबको नाश करती है। और पाप नाश करने के बाद क्या करती हो तुम? देखो भाई, मैं कृष्ण भगवान के बराबर हूं। भगवान को अध्यवसाय करना ही तो शरणागति है ना। शरणागति ही भगवान है। गति गम्यते असौ इति गति कर्मणि कृतिन प्रत्यय, प्राप्त जो भगवान है वे ही साधन भी है। तो मैं भगवान कृष्ण के बराबर हूं, शरणागति कहती है। कृष्ण तुल्य मछदयिषु बिहारी, कृष्ण तुल्य मछदयिषु बिहारी, लांछु कृष्ण पदमा भव पारी। भगवान कृष्ण तुल्य मैं हूं, जितने शरणागत हैं उन सबको मैं बटोर करके, बड़े बड़े पापियों को भी भवसागर से, मेरे यदि भगवान के चरणारविंद के भरोसे रहेंगे, को ही उनकी उपासना दिव्य दंपति की करते रहेंगे, इनको मैं लीला विधि से उठा करके वैकुंठ पहुंचा देती हूं। कृष्ण तुल्य मछदयिषु बिहारी, लांछु कृष्ण पदमा भव पारी। देखो भाई, मेरा ताकत यही है। अब बोलता है असह्यापचार। असह्यापचार, आप शरणागति हो, परंतु शरणागति होने के बाद कोई भी भागवतापचार, भगवतापचार, असह्यापचार करेगा, उसमें से सबसे बड़ा असह्यापचार होता है। उसको कोई करेगा तो मैं क्या करती हूं जानते हो तुम? पापी ठूलो, पापी ठूलो, ढांट नहीं हुंस झूलो। बड़ा जो पापी होगा वो झूठ बोलता है, वो कपास हो जाएगा। तो नहीं झूठो जो सरी छई न झूठो, वो इतना झूठ है, वो झूठ बोलता है, झूठ जो बोलता है झूठ के बराबर झूठ कोई नहीं है। झूठा है ना, झूठा, झूठा को दूसरे का झूठा कोई नहीं खाते है ना। झूठा अनेक प्रकार का होता है, सड़े हुए वस्तु को वस्तु भी झूठा मानते हैं। भूत प्रेत कुत्ता के लिए सड़ा हुआ मांस ही भोजन है। परंतु झूठ बोलने वाला जो है, झूठ काम करने वाला जो है, वो सबसे खत्म है, सबसे अशुद्ध है। तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूं, जानती हो मैं कौन हूं? सबसे बड़ा मैं हूं, मेरे से बड़े कोई नहीं है।
एक कपास में मुट्ठी भर कपास झूल में ले करके एक चिंगारी को फेंक देंगे तो भी वो पूरा जला सकता है। इसके सहारा से इससे जुड़े हुए जितने मकान हैं, घर हैं, जो भी हो, गोट हो, जो भी कोई चीज़ हो, उसको जला सकता है वो। इसी प्रकार असह्यापचार जो करते हैं उनका सब नष्ट कर दे। वो असह्यापचार जितने भी शरणागति करेंगे, शरणागति का नाश भस्म बना करके समाप्त करता है वो सबको। ठूला हमें न सगर ने तुम्हारा, अपचार असह्यापचार बोल रहा है शरणागति से। ठूला हमें न सगर ने तुम्हारा, देखो तुम्हारा नहीं होता है, हिंदी भाषा में तुम्हारा होता है, परंतु ये नेपाली हिंदी है इसलिए तुम्हारा है। ठूला हमी ना सगर ने तुम्हारा, मेरा सामू न सउंसऊ कमारा। चैलेंज देते हो, सारे दुनिया भर के पाप को मैं नाश करूंगी। शरणागति तुमसे बड़े हम हैं। जो असह्यापचार करेगा, भक्तों का अपराध करेगा, भगवान के अपराध से भी बड़े भक्तों का अपचार है जो करेगा, उसमें भी ज्ञानी महात्माओं का जो अपचार करेगा उसको जितने हजारों बार शरणागति करो तो भी कुछ नहीं करेंगे। हमारे सामने हम भस्म कर देंगे तुमको। फूला हमी ना सगर ने तुम्हारा, मेरा सामू न्यास बंसऊ कमारा। देखो मेरे सामने तुम लोग हमारे नौकर हो जाओगे। हम जो कहेंगे उठ कहेंगे तो उठोगे, बैठ कहेंगे तो बैठोगे। हम हजारों अग्नि की ज्वाला के समान जलाने वाले हम हैं, तुम सबको जला देंगे।
फूला हमी न सगरने तुम्हारा, मेरा सामुन्या स बंसौ कमारा। जसका सामुन्या स बनला धैरो, शत्रु तेजको देसी का गो उजालो। उजालो के सामने में अंधारो रहता है कि क्या? नहीं रहता है। कब फल मिलता है? तो फिर त्रिवीर वर्षरे त्रिवीर मासई त्रिवीर पक्षई त्रिवीर दिनई अत्युत कटई पाप पुण्य यही व फलमश्नुते। 3 वर्ष 3 महीना 3 पक्ष 3 दिन के अंदर से ही पाप मिलने का, उसका फल मिलना शुरू होता है। तब तो मर गए हम। अब प्रपत्ति करने वाले इनका असह्य प्रचार की बात सुन करके घबराने लगे। अब तक शरणागति से मेरा उद्धार तो होता रहा, परंतु उससे बलवान पाप को नहीं करना रहा। उससे बलवान उसको भी नाश करने वाला जो अपराध, भक्तों का, ज्ञानी महात्माओं का जो अपराध है वो नहीं करना चाहिए। कैसे उद्धार होगा? तो फिर अब कस गरिए इंदिरा छंद है। अब कसो गरी माचनो हरे। अब तो शरणागति से हम बचने के लिए आशा रखते थे, यदि असह्यापचार हो गया तो फिर हम पुराने गड्ढे में फंस जाएंगे क्या? अब इसका भी प्रायश्चित कोई है कि नहीं? अब कसो गरी बाचनो हरे, दुरित भई गए के गरौं भरे। अब कसो गरी बाचनो हरे, दुरित भई गए के गरौं भरे। रोने लगे बेचारे। देखो भाई, पश्चात यदि अपचार नहीं करना चाहिए, गलती से हो गई, जानबूझ करके लिखे हो, जान करके न जान करके अज्ञान से किसी भी प्रकार से हो ही गया अपचार, तो उस अपचार के लिए एक बार प्रायश्चित है। दोबारा उसी काम को करोगे तो प्रायश्चित नहीं है। एक बार प्रायश्चित क्या है? जिसको अपचार भागवत अपचार करोगे, उनके चरण में जाकर के क्षमा मांगना, स्वरूपानुरूप क्षमा। जबरदस्ती मुट्ठी बटार करके ऐसे तुमको मारेंगे सेवा नहीं दोगे तो ऐसा कोई कहना नहीं है। शासन से सेवा मांगना नहीं है। विनय पूर्वक प्रपन्नों को जैसे, पापी को जैसे मालिक के साथ सेवा मांगना है, वैसे ही सेवा मांगना स्वरूपानुरूप। एक बार के लिए क्षमा है। और कोई भी हो, मनुष्य के ऊपर में हमने अपचार कर लिया, भगवत अपचार भगवान के सन्निधि में जा करके करना। जितना पाप अपने किया उसके डबल नीचे अनुसंधान करके आज से हम ऐसा नहीं करेंगे करना। सबसे बड़ा प्रायश्चित पश्चाताप करके वो पाप को काम करना छोड़ देना, बस प्रायश्चित यही है सबसे बड़ा। परंतु एक बार फिर कल भी करोगे, हम लोग करते हैं ना, आज पाप करते हैं, परसों फिर प्रायश्चित करते हैं, नरसों फिर पाप करते हैं, कल हम प्रायश्चित करेंगे। आज कोई जा करके गोवध करेगा जानबूझ करके, परसों हम गोवध का प्रायश्चित कर लेंगे। शास्त्र में क्या बताया है, तुम्हारा क्या बताया है शास्त्र? जानबूझ करके आज पाप करता है कोई, तो उसका प्रायश्चित नहीं है कहीं। दुरित बोध पसरनुत्य। देखो भाई, जहाँ जिसका अपराध करते हैं हम, वहाँ जा करके पसरो माने प्रणाम करो, दंडवत क्षमा मांगो, विधि पूर्वक की क्षमा याचना प्रार्थना करो, उनकी शरणागति करो। एक आदमी को चपेटा देते हो, दूसरे के यहाँ जाकर के क्षमा मांगना, ये क्षमा नहीं है। जिसके प्रति करते हो भगवतोपचार, भागवतापचार, अभयापचार को जो भी हो, जिसके प्रति हमारे से शरीर से बनता है, उनसे क्षमा मांगना बुद्धिपूर्वक। एक बार के लिए वो प्रायश्चित यही है। दुरित भोजा पसरनुत्य सकृत पाप को निष्कृति। अब दूसरा एक पापी आया आगे। ये तो बता दिए सब। शरणागति के लिए, गत के लिए भी गलती से एक बार पाप हो जाता है तो प्रायश्चित का विधान भी बताए इंदिरा छंद से।
अब शालिनी आ गई आगे फिर। पापी ठुलो ढाँट नै हुन्छ झुलो, त्यो नै झूठो जसरी छैन झूठो। एक सबसे बड़ा पापी होता है को जो झूठ बोलता है, वो कपास के तरह वो जल जाता है असह्य प्रकार से। इसी बात को लेकर के लोकाचार्य स्वामी लिखते हैं श्री वचन भूषण में, लोकाचार्य से सर्वस्वम श्रीवद वचन भूषणम तत्रा विचरवम पर्व तत्र सूत्र चतुष्टयम दग्ध पटवत हो जाता है। कहते हैं जला हुआ कपड़ा देखने में तो कपड़े सदृश दिखता है, परंतु हाथ से स्पर्श करो हवा लग जाएगी तो वो बस राख हो करके टूट जाएगा, कुछ भी नहीं, कपड़े का काम नहीं देता है। कहते हम लोग बाहर से भेष बनावे, तुलसी की माला कमलाक्ष माला खूब पहने, ऊर्ध्वपुंड बड़ा बड़ा बहुत अच्छा लगावे, धोती पहने कच्छा पहने, सभी बार का भेष वैष्णव को जैसा होना चाहिए वैसे ही बनाएंगे, परंतु अपचार करते रहे तो ये दग्ध पटवत नष्ट देखने में बाहर में देखने चाहिए। देखो इसका दृष्टांत कल परसों बताया कि नहीं बताया, मैं भूल जाता हूँ। एक आदमी टोपी लगा के नंगा घूमता है, एक आदमी कॉपिन पहन करके नंगा घूमता है, किसकी इज्जत रहती है? कॉपिन लगाया तो वो नंगा घूम सकता है, कोई भी कुछ नहीं कहता है, बेचारा गरीब रहा या साधु रहा इसलिए कॉपिन के भर में ये घूमता है। परंतु टोपी लगा करके नंगा घूमता है कॉपिन के बिना, तो वो अंतर वस्त्र के बिना वो सबसे हेय होता है। इसी प्रकार हम बाहर भेष तो बनाते हैं, भीतर से अपना कर्तव्य भगवान की सेवा से वंचित रहते हैं, भागवतों का दोष ही देखते रहते हैं और उसके ऊपर हम लांछन लगाते हैं। कुत्ते आकर के हमारे पैर को काटता है तो हम कुत्ते का पैर भी काटने के लिए जाएंगे तो बराबर कुत्ता से भी गए बीते हम हो जाते हैं। जैसे वैसे ही वो तो स्वाभाविक पाप करने के लिए उसका जन्म हुआ, फिर उनसे तुम भी ऐसे लड़ते हो, लड़ना नहीं है। भगवान के बच्चे हैं, पापी भी भगवान के बच्चे हैं, पुण्यात्मा भी भगवान के बच्चे हैं। माता पिता के सामने में बच्चों को, भाई बहन को लड़ाई नहीं करना चाहिए। माता पिता को प्रार्थना करो तो वही माता पिता न्याय अन्याय जानते हैं, दंड देना हो या नहीं देना हो वही जानते हैं। इसी जैसे संसार में उसी प्रकार हम भगवान हमारे माता, भगवान हमारे माता अथवा लक्ष्मी माता भगवान पिता है, इनके सामने में हम रहे, इनसे ही प्रार्थना करें। किसी का गुण दोष की आलोचना नहीं करें। कोई उपदेश श्रवण करके सुधरना चाहता है तो उनके लिए गुण दोष दोनों बता देना, ऐसा करने पर कल्याण होगा, ऐसा करने पर कल्याण नहीं होगा, ये सब बता देना। जो गुण नहीं लेते हैं, जो नहीं जानते हैं, नहीं सीखना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए बार बार कहना भी नहीं है और संपर्क करना भी नहीं है। तो अपने अपने रास्ता चलना, जिसको फल देना है, जिसको दंड देना है, भगवान ही जानते हैं, हमारा उतना बड़ा अधिकार नहीं है। पापी ठूलो ढाँट नहीं हुन्छ झूलो, त्यो नहीं झूलो त्यो नहीं झूठो जो सरी छैन झूठो। त्यो झूठो हो ना, झूठो बोल्ने, त्यो झूठो कति झूठो हुन्छ भने मसान घाट का कुत्ताले पनि खाएनन्, मसान घाट के कुत्ते भी नहीं खाए, जिसको प्रेत भी नहीं खाया। महाभारत की कथा है, सब जानते हैं इस कथा को, नहीं तो महाभारत देख लेना, पढ़ लेना विस्तार से, गजब है वह। प्रेतो खाए नहीं है। त्यो नहीं झूठो त्यो छरी सरी छैन झूठो, त्यसै भन्थे प्रेतले घाटमा झूठो बाहुन प्रेतले खान्न जहाँ। झूठो बाहुन, देखिए ब्राह्मण होकर के और भले ही नहीं जाने, इनसे सीखते हैं, इनसे नहीं सीख पाए, समझ भी सकते हैं। ब्राह्मण होकर के, ब्रह्म अनतिथि ब्राह्मण वेदज्ञ होकर के भी ऐसा काम करते हैं तो इनसे पतित कोई भी नहीं होते हैं संसार में। अच्छा, अब कहाँ जाओगे? अब तो हम वहाँ जा रहे हैं, किनारे में बाजे बज रहे, क्या हो रहे हैं? बाजे बज रहे किनारे में, मुक्तात्मा को किनारे पहुँचाए
किनारे पहुंचाने पर भगवान उधर नाच रहे, भगवान इधर बाजे बज रहे। नित्य मुक्तों से पूछते हैं, सुनिन बाजो तटमा बजे को, सुनिन बाट बाजो तटमा बजे को, यो थान के हो मजले सजे को। सीमा नदी का तटमा बजे को, मुक्तात्मा का स्वागत में सजे को। नाचने नचैया सगमा गवैया, हेरु न कस्तो रमिता छ भैया। हमारा पुरुष मुक्तात्मा से बता रहे, मधुर मधुर बाजा, मधुर मधुर बाजा, बजद सन देवी जहाँ। इनको देवी संबोधन कर रहे वहां के। ये तो देवी भी देवी है ना, भगवान देवता है, देवी है। श्री वचन भूषण साक्षी है, सरल ग्रंथ आपका। मधुर मधुर बाजा, बजद सन देवी जहाँ। हे देवी देखो मधुर मधुर बाजे बज रहे हैं। मुरलीधरी मुरारी नाथ छन श्याम। भगवान श्याम सुंदर मुरली धारण करके नाच रहे हैं आगाड़ी सामने। उठ न उठ सखी हो देव देवी सबैले, स्तवनगरी। स्तवनगरी के स्थान पर स्तवन सुनी बढ़िया होता है। स्तवन सुनी सुचि हूँ राग गायो रवैले, राग कायो रवैले। राग रव पर्याय सरी से भी दिखते हैं, परंतु पर्याय नहीं होते हैं। राग माने चढ़ाव उतराव है, रव माने ध्वनि है उसकी। स्तवन गरी, स्तवन सुनी सुचि हूँ राग कायो रवैले। अब ये सब सुन करके मुक्तात्मा को भगवान के चरणारविंद में समर्पण करते हैं। ले जाने वाले आतिवाहिक पुरुष, पार्षद, अमाना पुरुष सब प्रद्युम्न व्यूह, उसके बाद संकर्षण, पर वासुदेव व्यूह, पर वासुदेव भगवान वैकुंठनाथ, इनके साथ में पहुंचा करके धूमधाम से आनंद से बैठाते हैं। जो भगवान अर्चावतार भगवान की सेवा पूजा अपने शरीर से करेंगे, अपने शरीर असमर्थ होने पर भी योग्य पुरुष से कराएंगे, करते रहेंगे, आस्था रखेंगे और अपचार से बचते रहे, इतना ही है उनका ऊपर का भार। अपचार नहीं करना बुद्धिपूर्वक। और बौद्धिक कोई होता है तो उनकी क्षमा याचना करना, क्षमा के दूसरे दिन से फिर उसको आवृत्ति नहीं करना, इससे उनका कल्याण हो जाता है सबको। इतने ही बता करके आज इस गीता जयंती के समाप्ति के दिन पर हम इस प्रसंग को यही विराम कर रहे। आगे भगवान का संकल्प जैसा होगा वैसा ही होता है। श्री लक्ष्मी हरि वैकुंठनाथ भगवान को आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया। श्री लक्ष्मी हरि वैकुंठनाथ भगवान को, श्रीमद् भागवत महापुराण को, श्री सनातन भागवत धर्म को, श्री भाष्यकार भगवान को, समस्त भागवत मंडली को